सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। डेली अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पर आपको डेली दिन का जो मुख्य मुख्य घटनाएं होती हैं उनका अपडेट आपको यहाँ पर मिलता है। और यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें जो करंट अफेयर वो या कह सकते हैं कि दैनिक अपडेट से जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ज़रूरी हो गया है सभी एग्ज़ाम में। तो उसके लिए हम आपको बेस्ट दिन का जो अपडेट है वो देने का प्रयास करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमने 1 जनवरी से जो वीडियो बनाना शुरू किया है वो हमने 2-2 दिनों का वीडियो बनाना शुरू किया, यानी 2 दिनों का अपडेट हम आपको एक वीडियो में देंगे। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा रिवीजन करने के लिए और बेनिफिशियल भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। द फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ पर किया गया है आपको ऑप्शन में दिए लक्षद्वीप पे या फिर दीव में। दीव, दमन और दीव, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं दमन और दीव, या फिर लक्षद्वीप में। ठीक है, तो द्वीप में किया गया है या लक्षद्वीप में किया गया आपको बताना है। तो ये जो किया है इसका बीच गेम्स का आयोजन ये किया है दीव में। ठीक है, दीव। अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है, केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर। आगे है चिल्का झील से वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है। तो ये जो चिल्का झील है आपको बताना है कौन सी स्टेट में है। एनुअल बर्ड सेंसस हैज स्टार्टेड फ्रॉम चिल्का लेक ऑफ, कौन से राज्य की है चिल्का झील आपको बताना है। वेस्ट बंगाल की है या ओडिशा की है। कौन से राज्य की है, ये है ओडिशा की। ठीक है, ओडिशा राज्य की जो चिल्का झील है उससे वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है। आगे चलते हैं। आगे जो आपको नाम बताना है कि एक उनका नाम क्या है जिनको फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है फेथ का, यह आपको बताना है। पुनीत छतवाल या पवन कल्याण, किसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया है पुनीत छतवाल को। जो पुनीत छतवाल हैं उनको फेथ FAITH इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गुणोत्सव 2024। तो कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। ऑप्शन में दिए हैं मणिपुर या फिर असम। तो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है ये गुणोत्सव 2024, ये लॉन्च किया है असम। ठीक है, असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं सैटेलाइट इमेजरी या फिर ग्रीन सैटेलाइट। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, इसका एक प्रयोग किया जाएगा सैटेलाइट इमेजरी। ठीक है, ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किसका, राष्ट्रीय राजमार्गों का। ठीक है, तो ये तकनीक का उपयोग किया जाएगा, नाम क्या है, सैटेलाइट इमेजरी। आगे चलते हैं। आगे किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पहले 2750 रुपये मिलते थे, अब उसको बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है, ये ऑप्शन आपको दिए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द सोशल सिक्योरिटी पेंशन फ्रॉम
2750 to 3000। जो किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने, ये आपको ऊपर भी दिया हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। आगे हम 5 जनवरी का और 6 जनवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं या अपडेट देख रहे हैं। तो 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया गया, ठीक है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। सलीम अली बड़े पक्षी प्रेमी हैं, उनकी वजह से ये मनाया जाता है। आगे है, कौन से राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है? कौन से राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया? ऑप्शन में दिए हैं। चंदूबी महोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, ऑप्शन है त्रिपुरा या असम। तो चंदूबी महोत्सव किस में मनाया गया? ये मनाया गया असम में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है, किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ठीक है। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल? तो कौन से देश ने किया है? टर्की ने किया है या किर्गिस्तान ने किया है? तो ये किया है किर्गिस्तान ने, ठीक है। किर्गिस्तान ने जो हिम तेंदुआ है उसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया है। आगे है, एक पुस्तक है, उसका नाम है राम मंदिर। अभी जो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है या उसकी पूजा होने वाली है, तो उस पे काफ़ी विवाद चल रहा है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो ये बड़ी मतलब कंट्रोवर्सी का मामला हो गया है। राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ उठाने को आतुर हैं, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, पुस्तक का नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें, ठीक है। ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के राज्यपाल हैं, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक का अनावरण किया, यानी पुस्तक को लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। किसको यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है? कौन बनी है पहली महिला जो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनी है? तो उनका आपको नाम बताना है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक? तो कौन बनी है आपको बताना है। नादिया कैल्विनो या नैसाना अख्तर? तो कौन बनी है? ये बनी है नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो ये यूरोपीय निवेश बैंक, नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की जो है वो अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन से राज्य के वांचोशिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का दर्जा मिला है? ये जो वांचो क्राफ्ट है या वांचो शिल्प है, ये कौन से राज्य का आपको बताना है जिसको जीआई टैग मिला, ठीक है। हैज गॉट द स्टेटस ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ऑप्शन में आपको दिए हैं मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कौन हो सकता है आपको बताना है। मध्य प्रदेश का है ये वांचो शिल्प या फिर अरुणाचल प्रदेश का? तो ये जो वांचो शिल्प है ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। इसको जीआई टैग मिल गया है। आगे चलते हैं। आगे, सोमालिया के तट के पास अपहरण कर लिया गया मालवाहक जहाज, जो एक मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया, उसको बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? भाई उसको बचाना है तो एक कमांडो इकाई, उसका नाम क्या है जिसने ये ऑपरेशन चलाया, उसको बचाना है। विच एलाइट कमांडो यूनिट कंडक्टेड द ऑपरेशन टू रेस्क्यू ए हाईजैक्ड कार्गो शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया? आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये एक मालवाहक जहाज अपहृत हो गया, उसका अपहरण कर लिया, कहाँ से कर लिया? तो आपको बताना है सोमालिया के तट से, ठीक है। और फिर उसको बचाने के लिए कौन सी कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला है मार्कोस, दूसरा GIGN। GIGN का मतलब होता है जी से नेशनल, GIGN मतलब नेशनल जेंडर मेरी इंटरवेंशन ग्रुप, ठीक है। N से नेशनल, G से
जेंडरमेरी या ग्रुप भी हो सकता है, और आईसी इंटरनेशनल। तो 2 जी हैं, तो दोनों से ग्रुप और जेंडरमेरी बनता है। तो लेकिन ये जो कमांडो इकाई है, कौन सी कमांडो इकाई जिसने ऑपरेशन चलाया है? ये चलाया कार्गो ने, नहीं मार्कोस ने। मार्कोस ने ये ऑपरेशन चलाया है, ये जो जहाज का अपहरण हो गया इसको बचाने के लिए, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? यानी 2024 का T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा ये आपको बताना है। व्हेन विल द 2024 T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बी हेल्ड इन वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स? तो आपको ऑप्शन में दिए हैं 1 जून से लेकर 15 जून 2024 तक, या फिर 1 जून से 29 जून 2024 तक। तो ये कब आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा 1 जून से 29 जून 2024 तक ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? हु अज्यूम्ड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक इन जनवरी 2024? तो किसने ग्रहण किया है? इंद्रमणि पांडे या फिर लालमणि पांडे? तो किसने ग्रहण किया है? ये ग्रहण किया है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा देश विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश पहुंच गया है? विच कंट्री हैज रीच्ड द टॉप पोजीशन इन द रैंकिंग्स फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 टू 25? तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन में दिया आपका भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो कौन पहुंच गया है? तो पहुंच गया है भारत। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 2025 की जो रैंकिंग आई है उसमें पहले नंबर पर पहुंच गया है। आगे है, किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है? तो विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024? तो रानी दुर्गावती कहाँ की थी? आपको पता होगा तो आप आंसर दे देंगे। आपको ऑप्शन में दिए हैं एमपी मध्य प्रदेश या फिर यूपी उत्तर प्रदेश। तो ये जो राज्य है ये है एमपी। मध्य प्रदेश राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं। आगे, किसको भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो किसको बनाया गया है? नीलकंठ दीक्षित या फिर रघुराम अय्यर? किसको बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है ये रघुराम अय्यर को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलो आगे चलते हैं। किसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक, न्यूयॉर्क का ये फेडरल रिजर्व बैंक, तो इसके निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? किसको किया गया? ये इंटरनेशनल न्यूज़ है या नेशनल भी कह सकते हैं इसको। हु वाज इंक्लूडेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? किसको शामिल किया है? मनोज सिंह को या राजीव शाह को? किसको शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया राजीव शाह को। राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज, ये प्रोफेसर है, इनको किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? यानी वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे जिसमें उन्होंने अपने सर्वोत्कृष्ट सेवाएं दी और उससे खुश होकर उनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड प्राप्त हुआ? प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज हैज बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू, उसने क्या सेवाएं दी थी? स्पेस सर्विसेज, अंतरिक्ष सेवाओं के लिए, या सिक्योरिटी सर्विसेज या सुरक्षा सेवाओं के लिए? तो उनको किस लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? स्पेस सर्विसेज के लिए, उन्होंने अंतरिक्ष सेवाएं दी थी। नाम है एड्रियन माइकल क्रूज, तो इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है। आगे है, किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख
किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है कौन सी राज्य सरकार ने, कौन से राज्य ने? द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैज डिक्लेयर्ड पोइला बैसाख एज इट्स स्टेट डे। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं वेस्ट बंगाल या असम। वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो किसने किया है? ये किया है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा कदम्ब शिलालेख मिला है? कदम्ब शिलालेख मिला है कौन से राज्य से मिला है? इसकी भाषाएं हैं कन्नड़ और संस्कृत। ठीक है, तो 10वीं शताब्दी का है ये। कई प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको ये बताना कौन से राज्य में मिला है। कदम्ब इंस्क्रिप्शन रिटन इन कन्नड़ा एंड संस्कृत लैंग्वेज ऑफ 10th सेंचुरी हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में मिला है? मेघालय में मिला है या फिर गोवा में मिला है? कहाँ पर मिला है? ये मिला है गोवा में। ठीक है, आगे है कौन सा राज्य है जिसकी डोंगरिया कोंधशाल और सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो डोंगरिया कोंधशाल एंड सिमलीपाल काई चटनी ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग स्टेटस? तो कौन से स्टेट की है ये? उड़ीसा की है या मणिपुर की है? तो आपको ये जो डोंगरिया कोंधशाल और सिमलीपाल काई चटनी जो है ये उड़ीसा राज्य की है, तो इनको जीआई टैग मिल गया, ओडिशा। चलिए आगे चलते हैं। किनको नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने अपना नया सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL। तो इसका सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आगे ऑप्शन में दिए हैं संजीव अग्रवाल या फिर दीपक मेहता। तो किसको बनाया है? ये बनाया है संजीव अग्रवाल को। ठीक है, संजीव अग्रवाल को FII उनका जो ये संगठन है उनका सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। आगे है इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है कि भाई भारत की जो वृद्धि है GDP इतनी रह सकती है। इंडिया रेटिंग्स हैज एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंटेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? तो आपको ऑप्शन दिया है 7.4% या 6.7%। तो ये जो अनुमान लगाया है इंडिया रेटिंग्स ने, ये लगाया है 6.7%। वृद्धि दर हमारे 2024 में जो वृद्धि दर है वो 6.7% रहने की इन्होंने अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया। आगे है इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में या सूरत में? कहाँ पर किया गया? इसका जो उद्घाटन किया गया वो मुंबई में किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता बनी है? हु हैज बिकम द विनर ऑफ मिस इंडिया 1 in a million 2023? तो ऑप्शन में दिए हैं परवीना अंजना और रूपिका ग्रोवर। कौन बनी है? ये जो बनी है ये बनी है रूपिका ग्रोवर। ये 1 in a million मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है, रूपिका ग्रोवर। ठीक है, रूपिका ग्रोवर इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। आगे है राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? सूखा दिन। भाई ये सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? ठीक है, सूखा दिन। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 22 जनवरी एज ड्राई डे इन ऑनर ऑफ राम टेम्पल? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ ने किया है या राजस्थान ने किया है। तो ये जो किया है ये छत्तीसगढ़ ने किया है। राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को गर्भगृह की पूजा होगी और उद्घाटन होगा, शुरुआत होगी या जो भी होगा स्थापना होगी, तो उसको शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने।
आगे है भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित किया गया है। कितने भारतीय शहरों को नामांकित किया गया है ये आपको बताना है। इंडियन सिटीज हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग। तो कितने भारतीय शहरों को किया गया है? ऑप्शन में आपको दिया है 3 को या फिर 5 को। तो कितने भारतीय शहरों को किया गया है? 3 को। ठीक है, 3 भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग्स के लिए नामांकित किया गया है। आगे है किसके लिए CII नेशनल अवार्ड से हीरो मोटोकॉर्प को सम्मानित किया गया है? हीरो मोटोकॉर्प हैज़ बीन ऑनर्ड विद द CII नेशनल अवार्ड फॉर। तो किस काम के लिए इनको यह अवार्ड मिला है आपको बताना है। वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट या बिजली प्रबंधन के लिए। तो किसके लिए इनको मिला है? ये मिला इनको जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए इनको CII नेशनल अवार्ड मिला है। इसको हीरो मोटोकॉर्प को। तो मुझे आशा है कि आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। और यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी में सज हैं, तत्पर हैं, तो और कोई परीक्षा होने वाली है तो उसमें भी आपके ये काम आ सकती है, इसमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके या उनको भी इसका लाभ हो सके। और जाने से पहले सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आगे कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपका उसको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।